आज 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय पर्व। एक लंबे संघर्ष के बाद हमने आज़ादी प्राप्त की 15 अगस्त 1947 को। गुलामी किसी को भी प्रिय नहीं है। आज़ादी में ही सांस लेना हर एक व्यक्ति चाहता है और इस चाहना को साकार किया हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जीवन की आहुति देकर, बलिदान देकर। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, उनके बलिदान को याद कर रहे हैं और उन्हें सत सत नमन कर रहे हैं और साथ ही आगे की ओर देख रहे हैं कि हमें अपने राष्ट्र को कहाँ ले जाना है। आपको पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज हमारे सारे देश में, बल्कि जहाँ जहाँ भारतवासी हैं, एक खुशी की लहर है। सभी अपने को गौरवमय महसूस कर रहे हैं। 1857 से संग्राम शुरू हुआ था। अनेक वीरों ने अपनी आहुतियाँ दे दी थीं। झांसी की रानी तब से बहुत प्रसिद्ध हुई। कहाँ झांसी एक छोटा सा स्टेट और कहाँ बेटी सत्ता उन्होंने चैलेंज किया। जितनी बड़ी बहादुरी भारत वालों की, बातें नहीं कि वो हारेंगी या जीतेंगी, मरेगी या जिएगी, लेकिन इतनी बड़ी सत्ता को एक छोटा सा स्टेट चैलेंज कर रहा था। ये भारतवासियों के मन में स्वतंत्र होने की उत्कंठा थी, वहीं से चिंगारी जागी थी। उसको गदर कहा गया है। जैसे सारे भारत में आग लग गई है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। भारतवासी भी भाग दौड़ कर रहे थे, इधर उधर से गांव छोड़कर एक दूसरे की जगह जा रहे थे, क्योंकि विदेशी सेना भी बहुत कुछ कर रही थी। लेकिन आखिरकार भारत स्वतंत्र हुआ और हम इस दिवस पर उन सब नेताओं को भी बहुत याद करते हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। और एक वो नेता जिन्हें लोग बहुत कम याद करते हैं, कभी कभी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने एक दूसरी तरह से भी ब्रिटिश सत्ता को हिलाने का प्रयास किया, एक छोटी सी सेना तैयार करके, और वो उनके विरुद्ध लड़े। ये भी उनकी बहादुरी का अंतिम जज्बा जो था वो उनका प्रतीक है। महात्मा गांधी जी ने भी बहुत सारे कार्य किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू सिंह हो, राम बोस हो, ऐसे बहुत सारे सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और ऐसे बहुत सारे गुप्त शहीद भी हैं जिनकी बहुत कम चर्चा होती है, लोग जानते नहीं हैं। सचमुच लोगों ने क्रांति की भावना पैदा की देशवासियों के मन में, और आज जैसे चारों ओर एक खुशी की लहर है। हम सब उसे याद करते हैं। हम सब स्वतंत्र हैं, बहुत कुछ हमारे पास है, हमारे हाथ में है। सरकारें बदल सकती हैं, नेताएं चुन सकते हैं, बहुत बड़ी चीज हो गई ना। स्वतंत्रता ही अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। कहाँ गुलामी में जकड़े हुए लोग, जिनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, बेकार, और देश के लिए भी, देशवासियों के लिए ही कलंकी होता है कि ये राष्ट्र गुलाम है। तो जब तक हम उठकर खड़े ना हो जाएं, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े ना, तब तक हम एक साहसी पुरुष कोई नहीं कहेगा। कितने साल गुलामी की जंजीरों में भारत जकड़ा रहा। बहुत कुछ देखा, इतिहास ने बहुत कुछ दिखाया। हमारे अच्छे अच्छे महावीरों ने बहुत बड़े बड़े काम किए। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, महाराणा छत्रसाल, और भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बड़े बड़े कार्य तो किए, फिर भी हम स्वतंत्र तो नहीं थे। अब हम सचमुच स्वतंत्र हैं, अब सब कुछ हमारा है। तो ये सब वास्तव में गौरव का दिन है। और जहाँ तहाँ झंडे हैं और सभी अपने अपने घरों पर झंडे लहरा रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी हर सेवा केंद्र पर तिरंगा झंडा लहराया गया है। लगभग हम 1000 वर्ष तक गुलाम रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात रही है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, इसको कोई आंच नहीं आने दिया है देशवासियों ने। इसके लिए सभी देशवासी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।
भारत की धर्म सत्ता, यहाँ की कल्चर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसे बंदूकों के बल से, उसे एटम बॉम्ब से मिटाया नहीं जा सकता है, जो अपने में बहुत सशक्त है। और इसके पीछे है भारतवासियों का मनोबल और उनमें छिपी हुई ये आंतरिक शक्ति, जिसको लोग बाद में पहचानते हैं। तो सचमुच आज हम स्वतंत्र हैं। और हमारे विशेष शहीदों का, महात्मा गांधी जी का एक सपने था कि भारत को हम ऐसा बनाएंगे। बापूजी का भी सपना था कि हम भारत को राम राज्य लाएंगे। तो अब भारत के राम राज्य के कितने नजदीक पहुंचे हैं। जो हमारे बुद्धिमान लोग हैं, जो हमारे देश को बहुत अच्छी दृष्टि से देखते हैं, एक बात देखने में आती है, बहुत दुर्दशा थी उस टाइम। विदेशी राज में कानून तो बहुत कड़े थे, परंतु गरीबी बहुत थी, अशिक्षा बहुत थी। अब बहुत चीज़ों का मनुष्य को जैसे कि पता ही नहीं था। भारत विकसित ही नहीं हो पाया। भारत में जो प्रगति होनी चाहिए, जब उस टाइम पर देखा गया है, समय पहले का भी लोगों ने देखा हुआ है कि गांव में गरीबी बहुत होती थी, सड़कें नहीं होती थी, पानी कैसे भर जाता था, अन्न भी कितना कम पैदा होता था। शिक्षा के नाम पर तो बहुत लोग बताते हैं 20-30 किलोमीटर की एरिया में ही स्कूल होता था, कहीं प्राइमरी स्कूल भी मुश्किल से होते थे। लेकिन बाद में बहुत इन चीज़ों में प्रगति हुई है। लोग ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा, महंगाई बढ़ी, बहुत चीज़ें हैं जिनकी हम रोज चर्चा सुनते हैं, परंतु इनमें एक चीज देखी जाती है। सोचते हैं कि जो हमारे देश के चिंतनशील प्राणी हैं कि वो भी इस पर गौर करें। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का जो चैन चलता है, इसमें निरंतर गिरावट है। मानवता में भी, कल्चर में भी, धर्म में भी, हर चीज में। तो कलयुग का एकदम अंत आकर पहुंचा है। 47 से हम लें और अब तक हम नीचे उतरते आ रहे हैं, उतर रहे हैं। कलयुग गिरावट की ओर है। उसका प्रभाव हर मनुष्य पर है और उसका प्रभाव नेताओं पर भी होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत अच्छे नेता हमारे देश में नहीं आए, बहुत बुद्धिमान नेता नहीं हुए, शक्तिशाली लोग नहीं हुए हैं, पर एक कलयुग का प्रभाव ऐसा ही है कि लाख प्रयास करने के बाद भी भ्रष्टाचार बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती गई। और हम देखें शिक्षा के क्षेत्र में हमारी जो सुरक्षा की जो सारी चीज़ें हैं, सेना है, उसमें और जो आधुनिक शस्त्र हैं, उनके क्षेत्र में आर्थिक विकास बहुत हो गया। देश में इंडस्ट्रीज, व्यापार बहुत हो गया है। ये नहीं कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन गरीबी भी बढ़ी है। उसके कारण बहुत सारे हैं। इसमें सरकार को ही दोष नहीं है कि गरीबी को सरकार ने बढ़ा दिया हो, लेकिन लोग ऐसे बोलते रहते हैं। मनुष्य के कर्म भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। अब एक मनुष्य मजदूर है, उसके 4 बच्चे हैं, वो जितना कमा रहा है आधा शराब में खर्च कर देता है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, तो गरीब तो रहेगा। इसलिए इन सब जो गिरावट दिखाई दे रही है, इसका कारण कलयुग का प्रभाव। ऐसा नहीं कि शिक्षा की कमी, शिक्षा तो दिनों दिन बढ़ रही है, गांव-गांव तक पहुंच रही है, गांव सज रहे हैं, सीमेंट के रोड हैं, गांव में लाइट चमकती है, रात को अंधेरा नहीं रहता है, पानी रहता है। लेकिन मनुष्य में जो मॉरल जो पतन हुआ है, वो जिम्मेवार है इस गिरावट का। इसमें नेताओं को जिम्मेवार देना ये बिल्कुल सही नहीं है एकदम। हाँ, देश के शासक हैं तो वो भी कुछ जिम्मेवार हैं इसमें, लेकिन हर व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार है। इससे हमें बाहर आना है। राम राज्य की जो बात होती है तो ये सत्य है कि महात्मा गांधी जी, जिनको राष्ट्रपिता कहा गया है, उन्होंने भी शुद्ध कल्पना की थी राम राज्य, जिसमें राम जैसे राजा हो, प्रजा भी देव कुल की हो, सब कुछ सुंदर हो, प्रकृति भी श्रेष्ठ हो, चरित्रवान लोग हो। अर्थात दूसरे शब्दों में ये स्थिति सतयुग में होती है, जब राज्य होता है श्री लक्ष्मी नारायण का, प्रजा होती है देवता,
प्रकृति होती है सात्विक, ये भारत की भूमि भरपूर होती है धन धान से, हीरे मोतियों से, सोने के यहाँ महल होते हैं, पानी आदि की कोई कमी नहीं होती है, रोग पुलिस कोड इनका नाम निशान नहीं होता है, कोई जगह नहीं होती है वहाँ। वो है असली राम राज्य, वहाँ कोई कमी नहीं है किसी चीज की, असली राम राज्य वो है। तो हमारे महात्मा गांधी जी, बापू जी, हम अपने देश के लोग, इसको हम जिम्मेवार हैं। अब उसको हम साकार नहीं कर पाए, लेकिन जो हमारे देश का बापू है परमपिता परमात्मा, वो इस महान कार्य को अब कर रहा है। विकास हम सबने किया है, और आंतरिक विकास जो स्पिरिचुअलिटी के द्वारा होना है, पवित्रता के द्वारा होना है, सदाचार के द्वारा होना है, वो कार्य कर रहे हैं हमारे परमपिता। कुछ ही दिन में सच में इस देश में राम राज्य फिर से स्थापित होगा। तो राम राज्य के लिए क्या प्रयास किया जाए? हर एक देशवासी की इच्छा है कि राम राज्य हो। इसके लिए अपने को रिस्पॉन्सिबल समझे और हर एक व्यक्ति उसमें योगदान दे। हम सब क्या करते हैं? नेताओं की ओर देखते हैं, सेना की ओर देखते हैं, पुलिस की ओर देखते हैं, अपनी ओर देखते ही नहीं कि हम गलती कर रहे हैं। तो पुलिस क्या करे बेचारी? हम में से नेता लोग गए हैं, हमने बच्चे ही चरित्रवान पैदा नहीं किए हैं, तो नेता चरित्रवान कहाँ से मिलेंगे? तो हर व्यक्ति जिम्मेवार है। वास्तव में भारत सच्चे अर्थों में, या सारे संसार कहें, स्वतंत्र तब होता है जब वो मनोविकारों से स्वतंत्र हो, जब वो इन सब बुराइयों से स्वतंत्र हो, जब मनुष्य के चित्त में चैन हो, जब रोग शोक दुख पीड़ाएं उसके पास भटके नहीं, जब सब कुछ सुंदर ही सुंदर हो, हवा में भी सुगंध हो। आज तो बदबू है शहरों में, आप घूमने निकल जाइए, शहर वालों को पता नहीं शहरों में बहुत बदबू होती है। आबू में बहुत स्वच्छता होती है, हमारे आश्रम में बहुत स्वच्छता होती है, गंदगी होती ही नहीं है। तो स्वतंत्रता, वास्तव में स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता का स्वतंत्रता नहीं कि हम कुछ भी तोड़ दें, मर्यादाएं तोड़ दें, क्राइम करें, रेप की ओर बढ़ जाएं, ये नहीं। आत्मा स्वतंत्र हो, विकारों से स्वतंत्र हो, पाप से स्वतंत्र हो, बुराई और भ्रष्टाचार से स्वतंत्र हो, हर प्राणी श्रेष्ठाचारी हो, सदाचारी हो, हमारी एजुकेशन ऐसी हो जो मनुष्यता का निर्माण करे। हमारी एजुकेशन मनुष्यता का निर्माण नहीं कर रही है, वो सिर्फ सूचनाएं दे रही है, लेकिन मानव का निर्माण नहीं हो रहा है। तो ऐसी शिक्षा देश में हो तो हम सब सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होंगे। देखिए, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन बहुत सारी जो कमी कमजोरियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनसे हम अब तक गुलाम हैं, उन जंजीरों में जकड़े हुए हैं। तो वास्तव में सच्ची स्वतंत्रता की आवश्यकता है। ये स्वतंत्रता बुराइयों से आजाद होने की स्वतंत्रता है। विदेशी तो चले गए, वो विदेशी सभ्यता को हमने पकड़ रखा है, वेस्टर्न कल्चर की ओर बुरी तरह से आकर्षण है। सोचते हैं वाह इसमें क्या आकर्षण है, क्या आनंद है, और वो उसको छोड़ करके एकदम भारतीय सभ्यता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये हमें दिखाई देता है। हमारे माउंट आबू में बहुत विदेशी आते हैं, तो उनके भिन्न भिन्न कल्चर्स को देखते हैं कि वो कैसे वैराग्य धारण कर चुके हैं। तो हमें अपने महान कल्चर को भी पहचानना होगा। तो परमात्मा ने इसके लिए हर मनुष्य को संदेश दिया और सिखाया राजयोग कि मेरे से तुम कनेक्शन ऐसे जोड़ो, मेरे प्योर वाइब्रेशन को प्राप्त करो। इस लोक से हम वासना से, अहंकार से, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त कैसे बनो। तो समस्याओं के बीज को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक समस्याएं नष्ट नहीं होंगी। दिनों दिन वो उग्र रूप लेती ही जा रही है, मनुष्य में स्वार्थ बढ़ता जाता है। हमारी चुनाव प्रणाली तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन चुनकर जाने वाले लोग कितने श्रेष्ठ हैं, कितने कर्मठ हैं, कितने देशभक्ति से प्रेरित हैं, कितना देशभक्ति के लिए वो गहन चिंतन करते हैं, इस पर सारा खेल निर्भर करता है।
और कुछ व्यक्ति को करना है, हर इंसान को, हर व्यक्ति को स्वयं, और कुछ समस्याओं का समाधान करेंगे हम ज्ञान और राजयोग के बल से। उसमें स्वास्थ्य भी एक समस्या है, बिगड़ता रहता है। जब तक मनुष्य में सुधार ना हो तब तक सरकारें भी क्या कर सकती हैं। इसलिए समस्याओं का समाधान कुछ ऊपर लेवल से होगा और हर मनुष्य को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अपने को निर्मल करें। तो ये शुभ संदेश है सभी के लिए कि सचमुच अब इस धरा पर, इस भारत देश में राम राज जाएगा। हम लंबे काल के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे और अगर कोई हमें परतंत्र करना चाहेगा तो हमारे पास इतनी शक्तियां होंगी कि जल्दी से जल्दी हम निकाल लेंगे। भारत में ये इतिहास बताता है कि बहुत सारे आक्रमण हुए लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं ठहरे, क्योंकि बहुत हम सबके पास बहुत बल था, प्योरिटी का, पवित्रता का। हम एक लंबे काल के लिए स्वतंत्र करने जा रहे हैं और ये कार्य कर रहे हैं स्वयं परम पिता परमात्मा। तो एक बार ये परिवर्तन होगा अब, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परिवर्तन नहीं होगा, बदला नहीं जाएगा, उनको नष्ट किया जाएगा। और एक स्वच्छ भारत, एक महान भारत, एक चमकता हुआ भारत जिसमें सोने हीरे के महल चमकते होंगे, प्राकृतिक सौंदर्य से मन भी आनंदित होंगे सबके। ऐसा देवयुग जिसमें श्री कृष्ण होंगे, राधे होंगे, राम कृष्ण होंगे, राम सीता होंगे, ऐसा देश आया कि आया। ईश्वर का कार्य है, वो तो सफल होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। सचमुच हर एक के अंदर देश प्रेम की भावना हिलोरे ले रही हैं। हर एक व्यक्ति देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। सुंदर निर्णय लेके आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी ही सबके प्रति शुभकामना करते हैं। कभी जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब किसी महापुरुष ने आह्वान किया था कि आज देश की बलि वेदी पर शीश चढ़ाने कौन चलेगा, आज तिरंगा और मृत्यु को गले लगाने कौन चलेगा, तो हमारे देश के युवा कहते थे हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम चलेंगे। वास्तव में आज भी उसी जोश और उसी जज्बात की आवश्यकता है, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता शायद तब तक हमने प्राप्त नहीं की है। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन उसके बाद भी जो समस्याएं हैं, जो विकृतियां हैं, जो अब तक रही हुई हैं, जिन जंजीरों में अब तक हम जकड़े हुए हैं, उनसे अब हमें आज़ाद होने की आवश्यकता है। और उसके लिए व्यक्तिगत हर एक को प्रयास करने की आवश्यकता है, जरूरत है, क्योंकि मातृभूमि से हम सबको प्यार है। ने बहुत सुंदर बात कही है, हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, तेरे विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो। तुझको प्रसन्न देखूं बस लालसा यही है, फिर गोद में ही तेरी मेरा शरीर लय हो। तो आज के दिन हम सब प्रण करें कि मातृभूमि की दिल से हम सेवा करेंगे, इसको राम राज्य बनाएंगे और इसको हम उस बुलंदी तक पहुंचाएंगे। यही हमारा सच्चा देश प्रेम होगा। अच्छा, ओम शांति।